देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत देवके ने भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली में वॉलंटियर्स मीटिंग करने के लिए हॉल या जगह नहीं दी जा रही है। अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरीके से जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं से डर रही है और तभी वो ऐसे धमकियां दे रही है। आज हम चर्चा करने वाले थे, आज इस मीटिंग में, वॉलंटियर्स मीटिंग में हम चर्चा करने वाले थे कि झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, उसको हम कैसे और सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे मजबूत कर सकते हैं। उस मूवमेंट के लीडर देवेंद्र महतो है, जो खुद अनशन पर बैठे हुए हैं। हमें वहाँ जाकर हमारा चेहरा नहीं चमकाना है। हमारा इंटेंशन ये है कि उस मूवमेंट को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, देवेंद्र जी को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज़ बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नज़र आ रहा है। परमिशन इंटरनल के लिए, इंडोर मीटिंग के लिए कौन सी परमिशन चाहिए होती है? हॉल बुक करना होता है, उसके लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप कोई बैंकेट हॉल बुक करते हो या कोई भी हॉल बुक करते हो, आप उसके लिए पुलिस के पास जाते हो? उसके लिए तो बस ये रिसीट है, उसकी ये रिसीट है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। पूरे देश भर से हमारे वॉलंटियर यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारी मदद की थी प्रोटेस्ट को चलाने में। तो इस तरीके से जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं से डर रही है और तभी वो ऐसे धमकियाँ दे रही है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, कितनी भी धमकियाँ दे दो, कितना भी आप लोग डरा लो, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, उससे हम डरने वाले नहीं है। ये आपकी गलतफहमी होगी, ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अगर आपको लगता है इन सारी ऐसी टुच्ची हरकतों से अगर हम डर जाएंगे तो। सर, बैंकेट हॉल वालों की तरफ से क्या कहा गया? किसने आपको यहाँ पर रोका है? वो तो कह रहे उनको फोन आ रहे। कहाँ से आए? अब वो कह रहे कि कुछ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लीडर से कॉल आ रहा है। मीटिंग कहाँ करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपको हॉल कहीं नहीं मिल रहा है? नहीं, बात ये है कि जब हम लोग प्रॉपर रिसीट लेकर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हम लोग प्रॉपर रिसीट लेकर, प्रॉपर बुकिंग कराकर जब यहाँ पर आए हैं, तो उनको धमकियाँ क्यों दे रहे हैं? और इसमें दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? जब इतना क्लियरली लोगों को धमकाया जा रहा है एक लेजिटिमेट मीटिंग के लिए, जो हम लोगों ने बाकायदा जिसका पेमेंट किया है, जिसकी हमने बुकिंग कराई है, उसके बाद उनको खुलेआम धमकियां मिल रही है, तो क्या दिल्ली में अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है? दिल्ली पुलिस क्या सिर्फ भाजपा के लिए ऑपरेट कर रही है, दिल्ली की जनता के लिए ऑपरेट कर रही है? ये दिल्ली पुलिस जवाब दे। सर, अमित शाह जी ने आज सदन में बोला कि चर्चा के लिए वो तैयार है, इतने दिन से घमासान मचा हुआ। तो पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे? पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे? आ जाते पार्लियामेंट में, चर्चा कर लेते, क्यों भाग रहे? अमित शाह पार्लियामेंट में आए, माफ़ी मांगे। 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही पैलेट गन्स चलाई गई थी, उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही जो टीयर गैसेस थी उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही चलाई गई थी।
आए पार्लियामेंट में भाग क्यों रहे आप? सर झारखंड के मुद्दे पर क्या कहेंगे? 19 दिन से आंदोलन पे है छात्र। उस आंदोलन के जो नेता है देवेंद्र महतो जी, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और उनके लिए हमारी पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई है झारखंड की। हमारे यहाँ से भी लोग वहाँ पर गए। उस आंदोलन को जितना मजबूत हम कर सकते उतना मजबूत हम करेंगे और उसी पर आज हम चर्चा करने वाले थे। आज इस मीटिंग में, वॉलंटियर्स मीटिंग में हम चर्चा करने वाले थे कि झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, उसको हम कैसे और सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे मजबूत कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही जो हम ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूल से उनको ठीक करने के लिए हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, उसको लेकर आज हम वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग करने वाले थे। लेकिन कि जैसा आप लोग देख रहे हैं, हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है क्योंकि होटल के मालिक को धमकियां मिल रही है कि अगर तुम कॉकरोच जनता पार्टी वालों की मीटिंग यहाँ करने दोगे तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सवाल करेंगे अभी जीत के झारखंड क्यों नहीं जा रहे? उस मूवमेंट के लीडर देवेंद्र महतो है जो खुद अनशन पर बैठे हुए हैं। हमें वहां जाकर हमारा चेहरा नहीं चमकाना है। हमारा इंटेंशन ये है कि उस मूवमेंट को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, देवेंद्र जी को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे। सर अब कार्यक्रम कहाँ करेंगे? अगर यहाँ कार्यक्रम तो होगा, कार्यक्रम आज ही होगा, अभी होगा। I have been in touch with the leader of the protest. Our team is there. So how are we ignoring? बीजेपी के कितने नेता झारखंड गए? नरेंद्र मोदी जाकर मिले जो लोग अनशन पर बैठे हुए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ना जंतर मंतर आए ना झारखंड जा रहे। इग्नोर तो वो लोग कर रहे हैं ना, सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं।